लोकसभा में एचईसी को लेकर के भी सवाल उठाया था। मैम उसको लेकर क्या कहेंगे? और आप हटिया प्रोजेक्ट यूनियन के आप अध्यक्ष भी चुने गए, जो हटिया एचईसी का सबसे पुराना यूनियन है। एचईसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एचईसी एक केंद्र सरकार की नवरत्न में से एक है, लेकिन आज उसकी दुर्दशा हो रही है। आज वहाँ काम बंद है। वर्क ऑर्डर होने के बाद भी, करोड़ों का वर्क ऑर्डर होने के बाद भी आज वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, उनको विगत 7-8 महीने से पेमेंट नहीं है। ये जो वर्कर है और साथ ही साथ जो ऑफिशियल वर्कर हैं उनको भी कई महीनों से उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये स्थिति हो गई है एचईसी की। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज यहाँ झारखंड के लोग अपना खून पसीना बहा करके यहाँ से देश को कई चीज़ें एचईसी दे रही है, चाहे वो रेलवे में हो, अंतरिक्ष यान में हो, लेकिन आज उसकी ही स्थिति दयनीय है। ऐसे में सरकार हमने केंद्र सरकार को यही कहा है कि सबसे पहले पेमेंट करे मज़दूरों को, क्योंकि इस कोरोना काल में उनके पास में जीवन यापन करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और ऐसे स्थिति में पेमेंट भी बंद हो जाने से तो उनके लिए एक मरण स्थिति हो गई है उनके परिवार के लिए। इसलिए पेमेंट पहले करे और एचईसी को पुनर्जीवित सरकार करे, ताकि जो झारखंड की आन बान शान है ये फिर से बने, लोग यहाँ काम करें। आज लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि यहीं हमारे झारखंड में ही कई ऐसे यूनिट्स हैं जिनको अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे, केंद्र सरकार, तो वो अच्छे से चलेगी और यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। इसलिए हमने इन मांगों को पार्लियामेंट में रखा था। मैम, जैसा कि केंद्र सरकार का जो उद्योग मंत्री से बात हुई थी, तो साथ ही कि उन्होंने कहा है कि ना तो आपको ज़मीन एचईसी का जो है उस लीज पे देने देंगे, ना बेचने देंगे, और ना ही आपको पेमेंट अलग से कुछ मदद किया जाएगा। पेमेंट आपको खुद देना है। अब कहाँ ऐसी स्थिति में जब बंद पड़ी है कंपनी, काम हो नहीं है, तो कहाँ पेमेंट जनरेट करेगी एचईसी? देखिए, यही बात है, केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही नहीं लेना चाहती है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। आप यहाँ स्मार्ट सिटी के लिए आपने ज़मीन दे दिया एचईसी से, तो फिर पेमेंट के लिए क्यों नहीं आप दे सकते हैं? पेमेंट के लिए भी आप ज़मीन मॉर्गेज करके या अन्य कोई उपाय निकाल करके आप कर सकते हैं। क्या सेंट्रल मिनिस्टर ने सीधे यहाँ के पदाधिकारियों पर ये जिम्मेदारी दे दी है, जबकि उन्हें किसी तरह का कोई फाइनेंशियल अधिकार नहीं है। तो ये एक तरह से आईवास कर रही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय नहीं करे, यहाँ के मज़दूरों के साथ अन्याय नहीं करे, और यहाँ के लोगों का सबसे पहले तो तनख्वाह उनको दे और एचईसी को चलाए सरकार। समस्त सरना समाज गीता कोड़ा जी का, मधु कोड़ा जी का आभार प्रकट करता है कि चिर पुरानी हमारा जो मांग है, इस धरती की मांग है, प्रकृति की मांग है, आदिवासियों की मांग है कि सरना धर्म आगे बढ़े। इनको देश के सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट में गीता जी ने रखा है। हम लोग इसका आभार प्रकट करते हैं समस्त समाज, सरना समाज की ओर से। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के जितने भी अनुषंगी संगठन है, हम लोग कृतज्ञ हैं। और अभी मैंने बात की इनसे, 20 मार्च को दिल्ली के संविधान क्लब में हम लोग की बैठक, देश के सारे एमपीज़ को हम लोग इनवाइट करेंगे, और जो भी ट्राइबल एलिट हैं देश में, जिसके जानकार हैं, रुचि रखते हैं, उनको भी हमने कहा है इनवाइट करेंगे, और इसका नेतृत्व हमारे गीता कोड़ा जी करेंगी, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया। तो ये बड़ी बात हम लोग के हो रही। देश के परिवेश में, सारे देश में सरना धर्म का जो मांग है, जिस तरह से अन्य धर्म कॉलम दिया गया है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस्लाम और ईसाई, देश का सबसे प्राचीनतम धर्म, जो प्रकृति, मानव और अलौकिक शक्तियों का एक रहस्यमय युग्म है, जो आज की मांग है पूरे देश दुनिया में कि हम सुरक्षित हैं, मानव और प्रकृति के साथ लगाओ। यही धर्म के जो आधार स्तंभ है, उसको हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, और इसकी स्वीकृति मिलेगी तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि देश में एक नया ये आभा मंडल आएगी धर्मों के इतिहास में, जो प्रकृति से सीधा लगाव रखते हैं, वो सामने आएगा। और ये आदिवासियों का जीवन पद्धति का और धार्मिक दुनिया का एक नया इतिहास आएगा, ऐसा हमको लगता है।
हमको लगता है केंद्र सरकार मंजूरी देंगे और गीता जी ने उठाया है। गीता कोड़ा जी ने, ये धरती की आवाज़ है, आदिवासियों की आवाज़ है। हम पुनः उनको आशीर्वाद, बड़े होने के नाते उम्र में, और इनको आशीर्वाद देते हैं कि इनको शक्ति दे और हम लोग का नेतृत्व करे देश में।